नमस्कार। हर साल सरकार एक दस्तावेज पेश करती है जो सिर्फ नंबरों का एक बंडल नहीं होता, बल्कि ये वो दस्तावेज है जो देश का आने वाला कल तय करता है। ये है बजट 2026-27। तो चलिए इन आंकड़ों के पीछे जो कहानी छिपी है उसे डिकोड करते हैं। तो शुरुआत इसी बड़े सवाल से करते हैं। देखिए, कोई भी बजट सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं होता। ये तो एक आईना है जो दिखाता है कि देश की उम्मीदें क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और सबसे जरूरी उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। सीधी सी बात है, पैसा जिस तरफ जाता है देश भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे नंबर्स पर कूदें, एक जरूरी टर्म समझ लेते हैं, अनुदानों की मांगे या डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। इसको ना सरकार की एक सालाना शॉपिंग लिस्ट समझिए। हर मंत्रालय बताता है कि भाई मुझे अपना काम करने के लिए इतने पैसे चाहिए, और फिर संसद उस लिस्ट पर अपनी मुहर लगाती है। तो फिर इस सरकारी शॉपिंग लिस्ट में सबसे बड़ी और सबसे महंगी चीजें कौन-कौन सी है? चलिए देखते हैं उन वित्तीय दिग्गजों को जिन्हें इस साल के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। लिस्ट में सबसे ऊपर है एक ऐसी रकम जो सोचने पर मजबूर कर दे, लगभग 8,84,000 करोड़ रुपए। और ये सारा पैसा जा रहा है रेल मंत्रालय को। इससे साफ पता चलता है कि भारत की लाइफलाइन यानी हमारे रेलवे नेटवर्क को मॉडर्न बनाने पर कितना ज्यादा जोर है। इसके ठीक पीछे है हमारी सुरक्षा का कवच, रक्षा मंत्रालय। इन्हें मिले हैं करीब 8,35,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये देश की सीमाओं को और मजबूत करने और हमारी सेनाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक वादा है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है वो मंत्रालय जो देश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ता है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इनके हिस्से आए हैं लगभग 4,09,000 करोड़ रुपए। मतलब साफ है, देश के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए शानदार सड़कों का जाल बिछाना एक टॉप प्रायोरिटी है। जब हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं ना, तो पूरी तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। रेलवे, रक्षा और सड़कें, ये तीन टाइटन्स मिलकर बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी सुरक्षा सरकार के लिए सबसे ऊपर है। चलिए अब इनमें से एक टाइटन यानी रक्षा मंत्रालय के बजट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ये समझना जरूरी है कि ये जो 8 लाख करोड़ से ज्यादा की भारी भरकम रकम है, वो असल में खर्च कहाँ-कहाँ होती है। ये टेबल हमें रक्षा बजट की अंदरूनी कहानी बताती है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 3,73,000 करोड़ रक्षा सेवाओं के लिए है। इसे आप सेना के रोजमर्रा के खर्चे समझ सकते हैं, जैसे सैलरी, मेंटेनेंस वगैरह। वहीं दूसरी तरफ 2,19,000 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय है, जो कि भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, नए हथियार, नए जहाज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए। राजस्व और पूंजीगत खर्च का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राजस्व खर्च एक तरह से घर के रोजमर्रा के खर्चे जैसा है, राशन का बिल, बिजली का बिल। जबकि पूंजीगत खर्च एक बड़ा निवेश है, जैसे कि कोई नया घर या गाड़ी खरीदना जो भविष्य में काम आता है। सेना के लिए इसका मतलब है भविष्य के लिए अपनी ताकत बढ़ाना। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस से हटकर अब जरा नजर डालते हैं उन सेक्टर्स पर जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, मतलब सामाजिक कल्याण पर। आखिरकार कोई भी बजट अपने नागरिकों के लिए ही तो होता है। ये चार्ट सामाजिक क्षेत्र की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण पर सबसे ज्यादा फोकस है। उसके ठीक बाद शिक्षा और स्वास्थ्य का नंबर आता है। ये दिखाता है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का दिल आज भी देश के गांवों और किसानों के लिए धड़कता है। एक बजट सिर्फ ये नहीं बताता कि पैसा कहाँ जा रहा है, बल्कि असली कहानी तो इस बात में छिपी होती है कि प्राथमिकताएं बदल कैसे रही हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल के आंकड़े हमें सरकार की बदलती सोच और रणनीति का साफ इशारा देते हैं। हर बजट में कुछ सेक्टर्स को जबरदस्त बूस्ट मिलता है, तो कुछ को कटौती का सामना भी करना पड़ता है। चलिए इस साल की कहानी के ऐसे ही दो किरदारों को देखते हैं, एक जिसका बजट आसमान छू रहा है और दूसरा जिसका बजट थोड़ा कम किया गया है। यहाँ देखिए एक जबरदस्त उछाल। कोयला मंत्रालय का बजट पिछले साल के करीब 1,200 करोड़ से सीधे 4,300 करोड़ के पार पहुंच गया है। ये 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है।
ये ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव का साफ साफ संकेत है। और कहानी के दूसरे छोर पर है उर्वरक विभाग, जिसके बजट में एक बड़ी कटौती हुई है। पिछले साल के 2,15,000 करोड़ से घटकर ये अब 1,87,000 करोड़ रह गया है। ऐसा लगता है कि सरकार सब्सिडी के बोझ को थोड़ा कम करके उन पैसों को कहीं और ज्यादा जरूरी जगह पर लगाना चाहती है। तो इन सारे आंकड़ों और उतार चढ़ाव का मतलब क्या निकलता है? चलिए, इस पूरे विश्लेषण से जो 3 बड़ी कहानियां सामने आई हैं, उन्हें फटाफट समेटते हैं। तो इस बजट की कहानी का सार क्या है? पहली बात, देश की नींव यानी सड़कें, रेलवे और हमारी सेना, इन पर निवेश मजबूती से जारी है। दूसरी बात, देश की आत्मा यानी हमारे गांव और किसान आज भी सरकार के फोकस में हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, भविष्य की राह बदल रही है। कोयले जैसे सेक्टर पर नया जोर और उर्वरक में कटौती हमें आने वाले कल की एक साफ झलक दे रही है। आखिर में हर बजट भविष्य के लिए एक बयान होता है, एक इरादा होता है। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये आने वाले कल की कहानी लिख रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये बजट भारत के लिए किस तरह के आने वाले साल का संकेत दे रहा है।